भारत चीन के बीच सीमा विवाद के चलते तनाव के बीच भारत के सीडीएस बिपिन रावत का बड़ा बयान आया है, जो चीन के लिए चेतावनी की तरह है। पिछले लंबे समय से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के चलते तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि दोनों ओर से बातचीत के जरिए हालात को सामान्य करने की बातें कही जा रही हैं, लेकिन तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब इसी तनाव के बीच भारत के सीडीएस जनरल बिपिन रावत का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने चीन को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि हम आखिरी विकल्प के बारे में सोच सकते हैं। बिपिन रावत का कहना है कि लद्दाख में चीनी अतिक्रमण से निपटने के लिए सैन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। एक अंग्रेजी अखबार से बात करते हुए जनरल ने कहा कि अगर बातचीत फेल होती है तो सैन्य विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और राष्ट्रीय सुरक्षा के जिम्मेदार लोग इस कोशिश के साथ सभी विकल्पों में विचार कर रहे हैं कि पीएलए लद्दाख में पहले जैसी स्थिति में लौट जाए। जनरल ने कहा कि सरकार शांतिपूर्ण ढंग से मामला सुलझाना चाहती है। उन्होंने इशारा किया कि पूर्वी लद्दाख में सेनाओं की तैयारी पूरी है। उन्होंने कहा एलएसी पर अतिक्रमण अलग अलग नजरिए की वजह से होता है। रक्षा सेवाओं का काम निगरानी रखना और ऐसे अतिक्रमण को घुसपैठ में तब्दील होने से रोकने का है। जनरल के बयान पर कई रक्षा एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि बिपिन रावत का सोचना सही है। सेना ये हमेशा युद्ध के लिए तैयारी करती रहती है, और जब दुश्मन के साथ जब हमारे सारे डिप्लोमेटिक लेवल के टॉक्स, मिलिट्री लेवल के टॉक्स जब फेल हो जाते हैं, तब मिलिट्री ऑप्शन यही एक हमारे पास ऑप्शन बचता है। और यही चीज हमारे सीडीएस ने कही है, जनरल बिपिन रावत ने कही है कि लद्दाख का इशू जो है उसमें चाइना के साथ अगर हमारे सारे जो टॉक्स है, मिलिट्री लेवल के हो, डिप्लोमेटिक लेवल के हो, और बाकी के सारे टॉक्स अगर फेल हो जाएं तो मिलिट्री ऑप्शन यही एक हमारे लिए रास्ता रह जाएगा। और मिलिट्री ऑप्शन लेने के लिए हमने 2 बार सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि चाइना को भी बहुत कड़ा सबक सिखाना ये जरूरी है। दरअसल 3 साल पहले जब चीन ने डोकलाम में धौंस दिखाई, तब जनरल रावत सेना प्रमुख थे। उन्होंने खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी की बात को सिरे से नकार दिया। जनरल ने कहा भारत की इतनी लंबी सीमा है, उसकी लगातार निगरानी करने की जरूरत पड़ती है। उन्होंने कहा कि मल्टी एजेंसी सेंटर की रोज मीटिंग हो रही है, एक दूसरे को लद्दाख और अन्य जगहों की जानकारी दी जा रही है। बता दें, कई दौर की बातचीत के बावजूद पूरी लद्दाख में तनाव कम नहीं हो रहा। भारतीय सेना का साफ स्टैंड है कि चीन को अप्रैल से पहले वाली स्थिति बहाल करनी चाहिए, लेकिन चीनी सेना लगातार उकसाई वाली कार्रवाई कर रही है, जिससे बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।